जय हिंद साथियों, आपने कट ऑफ का वीडियो देखा होगा, लेकिन यह क्या आप जानते हैं कि कट ऑफ को कैसे बनाया जाता है? कैसे सीटों के हिसाब से कट ऑफ को बनाया जाता है? चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, बीपीएससी हो, पीवीएससी टीआरई हो या कोई भी परीक्षा हो, एसएससी रेलवे हो, तो सीटों के हिसाब से कट ऑफ कैसे तैयार किया जाता है और कैसे रिजल्ट का प्रकाशन किया जाता है। तो आज हम वही बताएंगे आपको कि कट ऑफ बनाने का तरीका क्या होता है, कैसे विभाग, कैसे एग्जाम कंडक्ट करने वाली बोर्ड कट ऑफ को तय करती है और कट ऑफ बनाती है। तो आज हम बीपीएससी टीआरई 3 का सीट के हिसाब से कट ऑफ कैसे बनता है वो बताएंगे। और यहाँ सीटों की संख्या 28,026 है और इसके हिसाब से सभी का सीट दिया हुआ है, उसके हिसाब से बताएंगे कि कट ऑफ बनता कैसे है, कैसे छात्र का कट ऑफ निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 3 विषय है। 3 विषय में जो पहला सामान्य शिक्षक का होता है, यानी समान विषय पढ़ाने वाले, यानी स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, वो मैथ भी पढ़ा सकता है, हिंदी भी पढ़ा सकता है या कोई भी विषय पढ़ा सकता है, इसमें इसी को सामान्य कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ उर्दू है तो उर्दू के लिए स्पेशल और बांग्ला विषय के लिए स्पेशल है। तो सबसे पहले हम सामान्य का ही बता देते हैं, इससे ही सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। एक का बता देंगे तो उसी से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सामान्य का हम बताते हैं। सामान्य में अनारक्षित है, अनारक्षित को इंग्लिश में यूआर कहते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है, अनारक्षित का जो सीट है 2976, 2976 क्या है, रिक्ति है। 2976 क्या है, रिक्ति। ठीक है, 2976 रिक्ति है। लेकिन अब मान लीजिए इस परीक्षा में 1 to 5 में आवेदन कितना हुआ है और कितने विद्यार्थी पास एग्जाम दिए। ठीक है, तो आवेदन से मतलब नहीं है, आवेदन कितना भी है लेकिन कितना विद्यार्थी ने एग्जाम दिया है। तो एग्जाम दिया है इसमें दिया है जो 1,16,000। कितना दिया है, 1,16,000 अप्रोक्स, जो विभाग की ओर से बताया जा रहा है। परीक्षा देने वाले छात्र हैं, परीक्षा देने वाले छात्र हैं 1,16,000। ठीक है, 1,16,000 छात्रों ने परीक्षा दिया है और अनारक्षित सामान्य विषय का सीट है 2976। लेकिन इसमें मान लीजिए कुछ उर्दू और बांग्ला को होंगे, कुछ उर्दू और बांग्ला के होंगे तो उसको माइनस कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप हटा सकते हैं। तो मान लीजिए उर्दू और बांग्ला के छात्र इसमें मान लीजिए होंगे, हम नहीं जानते हैं फिर भी बता दें आपको। मान लेते हैं कि 16,000 को हटा देते हैं, 16,000 से ज्यादा ही होंगे, मान लीजिए 26,000। 26,000 जो होगा, छब्बीस 26,000 उर्दू बांग्ला के होंगे। ठीक है, देखिए छात्र कितना बच गया, इसमें 90,000, इसमें 90,000 छात्र क्या हो गया, बच गया। ये एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है, कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, ये बात को समझ ले। हम कट ऑफ कैसे बनता है सब आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कि 26,000 जो सीट है, 26,000 उर्दू बांग्ला के छात्र होंगे, तो सामान्य विषय के जो छात्र होंगे 90,000 लोगों ने परीक्षा दिया, छात्रों ने परीक्षा दिया है और सीट है अनारक्षित 2976। ठीक है, 90,000 छात्रों ने सामान्य विषय के लिए परीक्षा दिया है। तो कट ऑफ कैसे बनेगा इन सब सीटों पर, सभी कैटेगरी वाइज बताएंगे आपको। तो सबसे पहले समझिए, यहां देखिए कि रिक्ति जो है यूआर का, सबसे पहले जो कट ऑफ बनता है यूआर का, यानी उच्च श्रेणी से धीरे धीरे बनता है नीचे। ठीक है, तो यूआर का जो सीट होता है 2976 है। ठीक है, और यूआर महिला अलग होती है। ठीक है, तो यूआर का मतलब समझिए, अनारक्षित है, यूआर में जो होता है ना, इसमें महिला और पुरुष दोनों होता है। ठीक है, शिक्षक बहाली के अनुरूप। लेकिन यू अनारक्षित महिला के कैटेगरी में सिर्फ महिला ही जाएंगे, पुरुष का कोई भी उसमें चांस नहीं है। और यू आ रहा है तो अनारक्षित है सीधे, तो उसमें पुरुष महिला दोनों को लिया जाता है। तो आप समझिए, तो ये 90,000 जो है ये पुरुष महिला सभी मिला के है, इसमें थोड़ी है कि महिला है सिर्फ पुरुष है, नहीं, 90,000 पुरुष महिलाएं सभी है। अब इस 90,000 छात्र में, 90,000 छात्र में सबसे अधिक नंबर लाने वाले ऐसे छात्र का चयन किया जाएगा, जो 2976 ऐसे छात्र का चयन किया जाएगा जो सबसे अधिक नंबर लाएंगे। जैसे कि इसमें से 2976 ऐसे छात्र निकाला जाएगा जो टॉप पर होंगे, टॉप स्कोरिंग पर होंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 और 2976, यानी 2976 आते आते 2976 हो जाए।
आते आते 2976 ऐसे छात्रों को लिया जाएगा जो अधिकतम नंबर लाते होंगे, ठीक है, और 2976 पर स्टॉप कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 115 नंबर लाने वाले हैं, चाहे जो भी नंबर लाने वाले हैं, 114 नंबर लाने, ऐसे ऐसे करते 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 आता है और 2976 नंबर लाने तक जो विद्यार्थी आ जाता है वो मान लीजिए 80 वाला आ जाता है, ठीक है, जिसका नंबर 80 है, ठीक। तो इस यू आर का जो कट ऑफ हो गया कितना हो गया, इस यू आर का कट ऑफ कितना हो गया 80। जो सबसे अंतिम में नंबर लिया जाता है वो इसका कट ऑफ हो जाता है, क्या हो जाता है, कट ऑफ। मतलब कि 2976 छात्र तक आते आते 80 नंबर वाले छात्रों को सिलेक्शन हो गया, 80 नंबर जो छात्र लाए हैं उसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हो गया ये यू आर का काम खत्म, ठीक, यू आर का यहाँ काम खत्म हो गया। उसके बाद है यू आर महिला, अनारक्षित महिला है, सेम उसी प्रकार ये 2976 को जो छात्र सिलेक्टेड है इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से सिर्फ महिला, पुरुष नहीं, सिर्फ महिला, कोई भी कैटेगरी को, कोई जाति के हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यूआरएफ का जो किया जाएगा यानी अनरिजर्व महिला, इसमें से महिला और महिला का जो सीट है 2485 सीट है समान विषय के लिए। तो 2485 ऐसे महिला को लिया जाएगा जो टॉप स्कोरिंग होगा, टॉप स्कोरिंग। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 और 2485 तक आते आते ऐसे छात्र को लेना है जो शुरू से ऊपर से नंबर ज्यादा ला रहा है, ठीक है, ज्यादा नंबर ला रहा है, कोई 115 है, 114 है, 113 है, 12 है, 100 है, 90 है, 99 है, जो है, ठीक है। तो यहाँ लाते लाते जैसे मान लीजिए इसका 110 नंबर है, इसका 108 नंबर है, इसका 106 नंबर है, इसका 99 है, इसका 95 है, और यहाँ लाते लाते मान लीजिए ये चलाया 65 पर, ये 65 पर चला है। यानी कि 2485 छात्र सिलेक्शन करने में 65 अंतिम जो छात्र सिलेक्टेड हुआ है महिला कैटेगरी में उनका नंबर 65 है, उनका नंबर 65 है, क्योंकि 2485 छात्र को पुराने में 65 नंबर तक वाले छात्रों को लिया गया। तो यूआरएफ का जो कट ऑफ हो गया यहाँ पर 65 हो गया, यानी अनारक्षित महिला का जो कट ऑफ हो गया वो 65 नंबर हुआ, और यूआर का कट ऑफ हो गया, सीएस का कट ऑफ हो गया 65। यानी अंतिम में जो छात्र को लिया जाता है और उस छात्र का कितना नंबर है वही उस चीज का कट ऑफ होता है, ठीक है। तो यूआरएफ के बारे में समझे, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया, कहीं से कोई सस्पिशन नहीं है, सस्पिशन है तो कमेंट जरूर करें। यूआरएफ में आपको कोई सस्पिशन नहीं है। अब चलते हैं आरक्षित कोटि में, आरक्षित कोटि में आपको बताएंगे। तो हमने सिलेक्शन कितना का कर लिया है, 2976 और 2485 को सिलेक्शन कर लिया है। 2976 और 2485 का सिलेक्शन हमने कर लिया है, 2976 और 2485 का हमने सिलेक्शन कर लिया है, ठीक है। अब देखिए रिजर्व कैटेगरी का बताएंगे, यानी आरक्षित सीटों पर। ये तो समझ में आ गया होगा, और कोई भी इसमें कुछ चीज आपको ऐसा लगा है जो समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करेंगे, हम आपको बता देंगे, कोई समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, ठीक है। तो यूआर का काम खत्म हो गया। तो 90,000 कुल छात्रों ने समान विषय के लिए परीक्षा दिया है, यहाँ पर हम फिर एक बार लिख देते हैं। अब बताते हैं तो 2976 और 2485 लोगों का सिलेक्शन तो हो गया यूआर और यूआरएफ में। चलिए तो उसका कैंडिडेट का काम खत्म है। जो भी इस कोटि के रहे होंगे उसको इससे बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि इसमें से घटा दिया जाएगा। देखिए इसको ऐसे माइनस के चिन्ह दे देते हैं, जैसे यूआर को और यूआरएफ को सभी को इसमें से घटा देंगे। 90,000 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। 90,000 में से घटा देंगे क्योंकि उनका काम नहीं है। और जो छात्र ये सिलेक्शन ले लिया है 2976 और 2485, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो, कुछ छात्र इसमें एससी का होगा, कुछ छात्र ओबीसी का होगा, कुछ ईडब्ल्यूएस का होगा, बहुत छात्र हो गए, लेकिन उनका अधिक नंबर आने की वजह से वो यूआर की सीट पर चले गए। भले वो कोई भी कैटेगरी से थे लेकिन वो चले गए, कोई कैटेगरी से थे लेकिन चले गए यूआर में, यूआरएफ में चले गए, नंबर अधिक था चले गए। चलिए तो कुछ जो फायदा हो जाता है वो कैटेगरी वाले छात्र को हो जाता है, कुछ सीट जो है खाली छोड़ते हैं। तो यहाँ ये और सिलेक्टेड छात्र को जो है माइनस किया जाता है। अभी तक जो सेलेक्ट किया है, सिलेक्टेड हुआ है यूआर में और यूआरएफ में, यूआर देखिए 90,000 कुल परीक्षा दिया, उसमें से आप घटाना क्या है, ये दोनों छात्रों को, क्योंकि इन दोनों का तो हो गया सिलेक्शन, 2976 को, 2485 को, यूआरएफ वाले को और यूआर को घटाना है जो सिलेक्शन कर दिए थे 100,
और यूआर और यूआरएफ के कोटि से जो भी आवेदन किए हुए हैं 90,000 में से घटा देंगे। मान लीजिए घटा दिए, 50,000 रहा होगा, अब बचा 40,000, 40,000 बचा। अब ये 40,000 ऐसे छात्र हैं जो कि आरक्षण कोटि से, जैसे कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, ईबीसी, एसटी या पीएच, कोई भी कैटेगरी हो, ठीक है। ये 40,000 ऐसे छात्र बच गए हैं जो कि आरक्षण कोटि से है, आरक्षण कोटि से, तो भाई इनको आरक्षण के अंदर भेजना होगा। और आरक्षण का नियम होता है, अगर ईडब्ल्यूएस का छात्र है तो ईडब्ल्यूएस पर ही उनको नौकरी होगा, न कि ओबीसी पर। अगर ओबीसी का छात्र है तो ओबीसी पर नौकरी होगा, न कि एससी एसटी पर। ये नियम होता है, ऐसा नहीं है कि आरक्षण है तो जिस कोटि का छात्र है उस कोटि पर ही उसका कटअप बनेगा, न कि दूसरे कोटि पर। ये बात को भी समझे, ठीक है। मान लीजिए अब 40,000 छात्र बचा है, ठीक है, 40,000 बचा है। ये सब एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, कुछ हम डाटा नहीं है, ऐसा नहीं समझ लीजिएगा। कटअप कैसे बनता है सो हम बता रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यूआरएफ का सिलेक्शन होने के बाद जो भी यूआर के पद से, यानी यूआर के कोटि से आवेदन किया होगा तो उसको तो हम माइनस कर देंगे, कहा है कि उसका सीट खत्म है। जो आप मान लीजिए 50,000 यूआरएफ का रहा होगा, चलिए हटा दिए। 40,000 ऐसे अब छात्र बचे हैं जो कोटि के हैं। अब देखिए 40,000 को हमको करना क्या है, 40,000 को हमको करना क्या है, जो बच गया है 40,000 उसको करना क्या है। अब यहां से देखिए, यहां से समझिए बहुत चीज, मेन चीज। अब यहां से देखिए मेन चीज समझिए, इस 40,000 को बंटवारा करेंगे। क्या करेंगे? बंटवारा, आपसी बंटवारा होता है, लेकिन यहाँ दूसरे बंटवारा होगा। तो यहाँ सबसे पहले तो छांटेंगे 40,000 में ईडब्ल्यूएस, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस छांटेंगे, महिला पुरुष दोनों को छांटेंगे। ईडब्ल्यूएस छांटेंगे मतलब पुरुष और महिला अभी नहीं अलग करना है, अभी छांटना है सिर्फ ईडब्ल्यूएस को, महिला हो या पुरुष हो। उसके बाद छांटेंगे ओबीसी, ठीक है, उसके बाद छांटेंगे एबीसी, उसके बाद छांटेंगे एससी, उसके बाद एसटी, उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पर विकलांग का पीएच है, ठीक है, ये छांट लिए। अब मान लीजिए एबी इसका छात्र होगा, मान लीजिए 10,000 है, इसका भी मान लीजिए 8,000 है, चाहे मानिए कहिए डाटा गलत है, 5,000 इसको मानते हैं, इसको 5,000 मानते हैं, इसको 10,000 मानते हैं, इसको 8,000 मानते हैं। कितना हो गया? 18 5 23, 23 और 7 30,000 हो गया। इसको 5,000 मान लीजिए ये नहीं, डाटा नहीं है, फिर भी हम एक बार बोल देते हैं। तो ये बंटवारा हो गया, जो कि 40,000 छात्र बचा था, तो सभी कैटेगरी का बांट दिए अलग अलग, जैसे कि ईडब्ल्यूएस को बांट दिए, ओबीसी को बांट दिए, ईबीसी को बांट दिए, ये संख्या है 8,000, और ये पीएच का 7,000, एससी के 5,000, ठीक है। आप काम हो गया अलग, मेरा काम जो है वो आप क्लियर हो चुका है। तो अब करना क्या है? ईडब्ल्यूएस का कटअप बनाना है। क्या करना है? पहले ईडब्ल्यूएस का कटअप बनाना है। तो ईडब्ल्यूएस का कटअप कहां से बनता है? तो ईडब्ल्यूएस का कटअप बनेगा तो यूआर का कटअप कहां से रुका है? नीचे जहां पर रुक गया, यानी 80 पर रुका है, ठीक है, 80 पर रुका है तो 80 तक यूआर का कटअप रुका 80 से, तो 80 से शुरू होगा या 79 से शुरू हो सकता है जहां पर रुकता है, यानी यूआर का कटअप वहां पर 80 से रुका था। पहले पूरा वीडियो देखिएगा, मिस कीजिएगा नहीं समझ में आएगा। तो 80 से रुका था, 80 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब ईडब्ल्यूएस का सीट कितना है? यहाँ देखिए 1184 जो पद है वो ईडब्ल्यूएस का है। तो यहाँ लेंगे सबसे पहले तो 80 वाला को लिया जाएगा, 80 से, क्योंकि यूआर का कटअप रुका कहाँ पर है? 80 पर। यूआर का कटअप कहाँ रुका है? 80 पर। तो यू आपका सीट है 1184, 3 4 5 6 और आते 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 1184 लेंगे। तो 80 से शुरू हुआ है, 1184 तक आते आते कितना नंबर तक ले सकते हैं? जितना नंबर तक छात्र जैसे होगा, मान लीजिए 5,000 में यह आ गया, इसको लेना हो गया, अंतिम वाला जो छात्र है उसको नंबर आ गया 65, यानी 1184 सीरियल नंबर में जो छात्र है उसका कितना नंबर है? 65। तो ईडब्ल्यूएस का कटअप कितना हो गया? इसका कटअप कितना हो गया? 65। इसका जो अंतिम छात्र का जो नंबर होता है वही कटअप होता है। इसका नंबर कितना हो गया? 65 ईडब्ल्यूएस का हो गया, काम खत्म। लेकिन एक चीज और है, मान लीजिए 1184 के बाद 5,000 में से ये घटा देंगे। 1184 ऐसे हैं जिसमें महिला भी होंगे पुरुष भी होंगे, ठीक है। चलिए 1184 को तो हमने सिलेक्शन कर लिया है, लेकिन अब 5,000 छात्र हैं, तो इसमें से जो छात्र का हो गया सो हो गया, चलिए हो गया,
उसके बाद जो बचा हुआ छात्र है इसमें, जिसका नहीं हुआ है बहाली, उसमें से महिला को निकालेंगे। किसको निकालेंगे? महिला को। केवल महिला को निकालेंगे, क्योंकि महिला का सीट अलग भी है। केवल महिला का सीट क्या है? अलग भी है। इस चीज को समझे, ईडब्ल्यूएस महिला का सीट अलग भी है, तो उसको महिला को भी निकालेंगे। इस 5000 में से जिसका बहाली नहीं हुआ है उसमें से सिर्फ महिला को निकालेंगे, और महिला का जो सीट है वो है 989। ठीक है, 989। अब देखिए ईडब्ल्यूएस जो जनरल ईडब्ल्यूएस है, पुरुष महिला मिलाकर इसका कट ऑफ गया है 65। तो यहां से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए कितना सीट है? 989 सीट है। तो 989 यहाँ से 65 से शुरू होगा, क्योंकि अंतिम कट ऑफ 65 से रुका है। इसका 64, इसका 63, इसका 62, आते आते मान लीजिए 60 पर रुक गया। यानी 989 नंबर पर जो छात्र है उसका नंबर 60 है महिला का। तो महिला का जो कट ऑफ हो जाएगा यूआरएफ महिला का, उसका नंबर का 60 हो जाएगा। तो ऐसे कट ऑफ बनता है। कट ऑफ समझ चुके हैं आप? लगभग हमको लगता है 80% आप लोगों को समझ में आ गया होगा कट ऑफ बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यू महिला का कट ऑफ कैसे बना, उसी प्रकार सभी का कट ऑफ बनता है, ओबीसी हो, ईबीसी हो, सी हो, क्योंकि इसी से आप लोग ने समझ लिया होगा, इसी से आप लोग ने समझ लिया। अब बताते हैं ओबीसी का। अब मान लीजिए ओबीसी है में 10,000 सीट है, लेकिन ओबीसी 10,000 है तो भाई महिला पुरुष दोनों ना, महिला पुरुष तो दोनों है। तो महिला पुरुष है, लेकिन इसमें देखना क्या है? पहले तो देखना है कि जनरल जैसे ओबीसी का कितना सीट है, उसके बाद महिला लेंगे, क्योंकि जो ओबीसी है यहाँ 2136 सीट है। ठीक है, 2136 सीट है ओबीसी का। तो इस 10,000 में 2136 ऐसे छात्रों को लेना है, महिला हो या पुरुष हो उससे मतलब नहीं है। 2136 ऐसे छात्रों को लेना है जिनका नंबर अधिकतम हो, जिनका नंबर अधिक हो। तो पहले 2136 को लेंगे, 2136 विद्यार्थी को लेंगे। यहाँ पर आप लोग यहाँ से फिर से हम समझा देते हैं। चलिए, हम ईडब्ल्यूएस का काम खत्म है तो मिटा देते हैं। तो ओबीसी में करना क्या है, जैसे कि 21, तो एक मान लीजिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 2136, 2136 ऐसे व्यक्ति को लेना है जो कि अधिकतम नंबर। लेकिन इसका कट ऑफ शुरू कहां से होगा? तो कट ऑफ शुरू होगा 80 से। 80 से कारण आपको बताते हैं। जनरल का कट ऑफ जहां से रुकता है यूआर का कट ऑफ वहीं से शुरू होता है। ठीक है, तो वहीं से शुरू होता है। तो 80 से पहला विद्यार्थी यहाँ 80 वाला होगा, उसके बाद 79 वाला होगा, उसके बाद मान लीजिए 75 वाला होगा। ये हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। आते 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 मान लीजिए 2136 तक आते आते मान लीजिए इसका जो नंबर हो गया 70। ठीक है, 70 तक इसका मान लीजिए 2136 क्रमांक में जो छात्र है उसका नंबर 70 है। तो इसका जो कट ऑफ हो गया ओबीसी का, जो कट ऑफ हो गया ओबीसी का कट ऑफ क्या हो गया? 70। अब यहाँ देखिए समझ में आया, ओबीसी का कट ऑफ 70 हो गया। 2136 विद्यार्थी का सिलेक्शन हो गया है ओबीसी में, लेकिन अभी महिला का सीट बचा हुआ है। लेकिन 2136 में महिला पुरुष दोनों का सिलेक्शन हुआ होगा, क्योंकि जो लड़की ज्यादा नंबर लाई होगी उसका इसमें सिलेक्शन हो गया होगा, स्वाभाविक है, होता है। तो चलिए 2136 को इसमें से माइनस कर देंगे जिनका सिलेक्शन हो गया है। उसके माइनस करने के बाद हमको इसमें से निकालना है क्या है? सिर्फ महिला को निकालना है कि इसमें महिला छात्र कितना है। सिलेक्शन के बाद मान लीजिए 4000 महिला यहाँ बचा हुआ है। 2136 के सिलेक्शन के बाद 4000 महिला बचा हुआ है, तो पिछड़ा वर्ग महिला का जो सीट भी है यहाँ पर 1783 है। तो फिर ओबीसी महिला का जो है 1783 का निकालेंगे। 1 2 3 4 5 10 10 1783। और ये कट ऑफ रुका कहाँ से? 71 पर है। 71 से शुरू करेंगे। 71 69 65 64 62 मान लीजिए 60, यानी कि 1783 से आते आते ये 60 हो जाएगा। तो ओबीसी जो महिला का कट ऑफ हो जाएगा, महिला का जो कट ऑफ होगा वो 60 हो गया। क्या हो गया? 60 हो गया। तो यही बात है, सभी कैटेगरी में ऐसा ही किया जाता है और कुछ नहीं है। हमने ओबीसी डब्ल्यूएस को समझाया, उसी से आप लोग सभी का रूल समझ, रूल सेम है, वही रूल है। पहले हमने बताया है यूआर का कट ऑफ जहां से रुकता है, बाकी कैटेगरी का कट ऑफ वहीं से शुरू होता है। यूआर का कट ऑफ जहां पर रुक जाएगा अंतिम, तो वहीं से शुरू होगा। यूआर का कट ऑफ जो है यहाँ पर पुरुष वाला में 80 रुका, महिला वाला में रुका है 65। ठीक है, वहीं से शुरू होगा।
तो आप लोग समझ चुके होंगे इस कटअप बनाने का तरीका क्या होता है, कटअप बनता कैसे है, तो सारा कुछ आप लोग समझ चुके होंगे। साथियों, बिहार शिक्षक बहाली हो या शिक्षक बहाली, भारत के अंदर जितने भी जॉब अपडेट आते हैं उससे जुड़ा हुआ जानकारी पाने के लिए नौकरी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।